इस इंडस्ट्री में जिस कंपनी के साथ हैं उसकी ग्रोथ क्या है, वो कहाँ पर है और कहाँ-कहाँ से आप वेरीफाई हो सकते हैं या किसी सामने वाले को सैटिस्फाई करा सकते हैं। आप जब जाते हैं किसी मार्केट मार्केट में किसी को प्लान दिखाते हैं, वो सामने वाला आपकी बात पे क्यों भरोसा करे? वो क्यों विश्वास करे जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं? आप कहते हैं ना दुनिया की 30वें नंबर की हमारी कंपनी है वेस्टीज, वो आप कहते हैं, हम वेस्टीज वाले कहते हैं। सामने वाला क्यों विश्वास करे कि दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी कंपनी है वेस्टीज? हम क्यों कहें कि हम कहते हैं इंडिया की नंबर 1 कंपनी है वेस्टीज। ये हम कहते हैं या कहीं और से भी ये चीज़ का प्रमाण है? अब आप एक चीज़ बताओ, मान के चलो कि हर कंपनी कहती है, हर इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि मेरी इंश्योरेंस कंपनी सबसे अच्छी हो, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस वाली हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस वाली हो। लेकिन सबसे अच्छा कौन है इसके बारे में कौन बता सकता है? इसके बारे में तो आईआरडीए बता सकता है, किस कंपनी का क्लेम रेट सबसे सेटलमेंट रेट जो है सबसे ईज़ी है, सबसे कम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये तो कोई और ही बता सकता है। हर टेलीकॉम इंडस्ट्री की हर टेलीकॉम कंपनियां, चाहे वो वोडाफोन हो, आइडिया हो, एयरटेल हो, रिलायंस हो, सब कहते हैं मेरा प्लान सबसे बेस्ट है। लेकिन सबसे बेस्ट कौन बता सकता है? एयरटेल वाला भी कहेगा मेरा बेस्ट है, आइडिया वाला भी कहेगा मेरा बेस्ट है, रिलायंस वाला भी कहेगा मेरा बेस्ट है, लेकिन वाकई में कोई एक ही तो बेस्ट होगा। ये कौन बताएगा? ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई बताता है कि इन सब में सबसे बेस्ट कौन है, सबसे बढ़िया सर्विस किसकी है। ऐसे ही हमारी आपकी इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। कुछ और ऐसे थर्ड पार्टी अप्रोच होते हैं जो हमको आपको बताते हैं कि हाँ, ये चीज़ बढ़िया है, ये अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब आपको सीधे ले चलते हैं कुछ चीज़ों को दिखाने के लिए, कुछ फैक्ट्स और फिगर आपको बताने के लिए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ अपने स्क्रीन पर। अर्जुन जी, मैं आपकी मदद चाहूँगा, क्या मेरी स्क्रीन विज़िबल है? मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर, यदि यस आपको सर। दिख ओके, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, तो मैं देर ना करते हुए आपको ले चलता हूँ आज एक और वेबसाइट के बारे में। अगर आपने पेन डायरी ले रखी है तो ज़रूर नोट करें, अदरवाइज़ आप वीडियो के लास्ट में आप देखते रहेंगे तो आप उस समय भी आप देख सकते हैं। जब यूट्यूब पे देखेंगे उस समय नोट कर लीजिएगा, अगर आप अभी अभी आप पेन पेपर लेकर के बैठे हो तो ज़रूर नोट कर लें। चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे सामने आपके सामने यहाँ पर एक गूगल का एक पेज या क्रोम का एक पेज खुला हुआ है। एक ऐप है और मैंने इस पर डाला एमसीए, क्योंकि कोई भी कंपनी जब आप कहते हैं कि कंपनी हमारी कहाँ से रजिस्टर्ड है, एमसीए। एमसीए क्या है? ज्यादातर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साथी नहीं जानते हैं एमसीए क्या है। मैं आपको बता दूं, जब आप सर्टिफिकेशन या अवार्ड्स में बताते हैं तो हमारी कंपनी एमसीए से रजिस्टर्ड है। एमसीए क्या है? आप उसको फुल फॉर्म में डालिए, मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स। एमसीए का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स। आप देख पा रहे होंगे सबसे नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ, क्योंकि मैं बराबर इन चीजों को सर्च करता रहता हूँ और अपने बहुत सारे दोस्तों को दिखाता हूँ ताकि उनका बहुत सारा डाउट्स क्लियर हो सके, क्योंकि लोग काम, पैसा किसको नहीं पसंद है, पैसा सबको अच्छा लगता है, सब कमाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें उनको रोकती हैं जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते, उनका विश्वास नहीं होता है कि हाँ, ये धंधा भी चलेगा, ये बिजनेस में भी पैसा है। मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स हमने डाला, भारत सरकार का कारपोरेट मंत्रालय आप देख पा रहे हैं, ये भारत सरकार का कारपोरेट मंत्रालय ओपन हो गया है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एमसीए, गवर्नमेंट की साइट है। अब आप देख रहे होंगे ना मेन जगह पे जहां पर आप दिख रहा होगा mca.gov.in। जी हाँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स का गवर्नमेंट की ये साइट है। हम आप यहाँ पर देखते हैं, सर्च करते हैं क्या यहाँ पर वेस्टीज रजिस्टर्ड है या नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है ना कि रजिस्टर्ड है कंपनी या नहीं, या ऐसे ही चलेगी, क्योंकि मार्केट में स्टार्टिंग में लोगों को भरोसा नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, ये जो आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी लाइनें हैं, मैंने यहाँ पर टच किया और यहाँ से खुल करके आपके सामने आ गया माई एमसीए सर्विसेज। ऐसे आप यहाँ पर डेमो देखिए, देन उसके बाद आप अपने मोबाइल पर ये चीज का प्रैक्टिस करिएगा। यूट्यूब का लिंक रहेगा, आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा, कहाँ पर भूल रहे हैं, कहाँ पर नहीं भूल रहे हैं, आप उसका अभ्यास करिएगा। उसके बाद किसी भी व्यक्ति को आप इसके बारे में बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, आपको भी गर्वान्वित महसूस होगा कि आप कैसी कितनी बड़ी कंपनी में आप हैं। चलिए, एमसीए सर्विसेज पे आप टच करेंगे, उसके बाद आप आएंगे मास्टर डेटा पे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूँ, किसी भी कंपनी की XYZ किसी भी कंपनी का मास्टर डेटा आप सर्च कर सकते हैं। ये नॉलेज अगर आपको रहेगी तो कोई आपको फेल नहीं कर सकता है, कोई आपके सवालों का जवाब नहीं
कुछ दोस्त लोग हैं जो इसी टाइम पर फोन कर देते हैं। चलिए मेरी आवाज आ रही है अर्जुन जी? जी सर, जी सर। ओके ओके चलिए। तो मैं आपको बता रहा था मास्टर डेटा, आप किसी भी कंपनी का मास्टर डेटा, कोई भी कंपनी अगर है तो आप उसका मास्टर डेटा यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जो वो कंपनी वाले नहीं बताना चाहते हैं उनका भी मास्टर डेटा आप सर्च कर सकते हैं। चलिए अब मास्टर डेटा पे गए, व्यू कंपनी एलएलपी, व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डाटा पे आप सर्च करते हैं तो इस तरीके का एक देख पा रहे हैं आप, और साइड पे आप देख पा रहे हैं ये भारत सरकार का जो स्तंभ है वो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सील दिख रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आपको यहाँ पर दिख रहा है। देन आप उसके बाद देख पा रहे होंगे कंपनी एलएलपी नेम, कंपनी का सीआईएन नंबर, एलएलपी नंबर, या जो भी आप देखना चाहते हैं सब यहाँ पर दिख रहा है। अब आप देख पा रहे हैं छोटा सा यहाँ पर एक लेंस सा बना हुआ, आप इस पर टच करेंगे और आप जो भी कंपनी के बारे में सर्च करना चाहते हैं उसके बारे में उसका नाम केवल यहाँ डालेंगे। जैसे मुझे आपको जो ट्रेंड करना है वो वेस्टीज को लेकर के, मैं किसी और कंपनी को यहाँ पर नहीं सर्च करूंगा क्योंकि हर कंपनी की साइट या उनकी मेन ओरिजिन नेम जो होता है वो अलग होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर वेस्टीज सर्च किया, वेस्टीज डाला और वेस्टीज सर्च करके आपने देखा कि वेस्टीज, वेस्टडील, वेस्टीज कंसल्टिंग, वेस्टीज एलिवेटर्स, वेस्टीज इंजीनियरिंग करके तमाम चीजें आपके सामने आ गई। अब हमको आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम आप जिसके थ्रू काम कर रहे हैं, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में हम काम करते हैं। तो हमको आपको ये वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड दिख रहा है, हमने इस पर केवल टच करना है। इस पर टच करने के बाद ये कंपनी का जो सीआईएन नंबर होता है, वो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ आ गया, ऑटोमेटिक फिल हो गया। अब आपने ये कैप्चा जो होता है, जो ये कैप्चा कैरेक्टर दिया हुआ, आपने इसे फिल करना है। आपने यहाँ पर फिल किया BOA जो यहाँ लिखा था वो आपने फिल करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। अब आपको यहाँ पर वेस्टीज की पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी, कंपनी कब से शुरुआत हुई है। आप देख पा रहे हैं सीआईएन नंबर कंपनी का नेम देख पा रहे हैं वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आरओसी कोड कहाँ, आरओसी दिल्ली का है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कंपनी कैटेगरी क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, कंपनी कैसी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, इसके अलावा क्लास ऑफ कंपनी प्राइवेट कंपनी है, एथोराइज्ड कैपिटल कितना है और पेड अप कैपिटल कितना है। कोई भी अगर आपके सामने किसी भी कंपनी का प्लान कोई लेकर के आए, अगर आप उनसे एक लाइन में पूछते हैं जनाब आपकी कंपनी का एथोराइज्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल कितना है, तो शायद वो कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे कि ये बंदा पूछ क्या रहा है। लेकिन आपको भी अभी तक नहीं मालूम था, बस आपने आज जाना है कि किसी भी कंपनी का मास्टर डेटा आप कैसे सर्च कर सकते हैं। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपने देखा, जो हम कहते हैं, जो वेस्टीज में कहा जाता है, हमारी कंपनी की शुरुआत, वेस्टीज की शुरुआत कब हुई थी, 2 जून 2004 को। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आप मोटा मोटा सा देख रहे हैं, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखा हुआ है 2 जून 2004। और हमारा एड्रेस क्या है, रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, A89 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 न्यू दिल्ली। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड एड्रेस भी मिल गया। और ये एक्टिव कंप्लेंट है, यहाँ पर ये कंपनी एक्टिव है। आप देख पा रहे हैं कंपनी स्टेटस फॉर ई फिलिंग, ई फिलिंग मतलब जो इनका बैलेंस शीट होता है, लास्ट एजीएम ये सब कब हुआ, 2 जून, मतलब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2020 में इनका लास्ट एजीएम हो चुका है, 31 दिसंबर 2020 में। अब जब 21 में, ये आप देख रहे हैं बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 को लास्ट बैलेंस शीट हुआ है। अब जो सबमिट किया जाएगा वो 2021 का सबमिट किया जाएगा। इस ब्याह पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंपनी एक्टिव दिखा रही है। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ, जो हम लोग कहते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, आप देख पा रहे होंगे उनका पैन, उनका डीआईएन नंबर जो होता है, दीपक सूद जी, गौतम बाली जी, कन्वरवीर जी। 2 जून 2004 से ये लोग रेगुलर एमडी हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो इनके सिग्नेटरी हैं, जो डायरेक्टर्स हैं। और 2017 में मिस्टर युवराज बाली जी का पदार्पण हुआ है वेस्टीज में। लेकिन अभी ये कहीं पर भी उतना ज्यादा सर्कुलेट नहीं, इनको इनके बारे में ज्यादा नहीं बताया जाता। लेकिन ये कब से आए हैं, 20 अप्रैल 2017 से वेस्टीज में एक और डायरेक्टर की एंट्री हुई। शायद आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते रहे होंगे ये बात। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं आप एजुकेट हो, मैं चाहता हूं आप ना ही सिर्फ मोटिवेट हो बल्कि आप एजुकेट हो, कंपनी के अंदर क्या कैसे कैसे हो रहा है ये सब आपको मालूम रहेगा, तो आप दिल से काम कर पाएंगे, आप विश्वास से काम कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक। ज्यादातर लोगों के साथ वही होता है कि 4 दिन तो पूरे जोश में रहेंगे, पूरे जोश और खरोश में रहेंगे, देन उसके बाद क्या होगा, फिर से सब धराशायी। आपके अंदर हवा था, आप गुब्बारे जैसा ऊपर उड़ रहे थे, आसमान में उड़ रहे थे, लेकिन हुआ क्या, एक
पिन, एक सुई की नोक आपको चुभी और आपकी सारी हवा, सारा गैस, सारा गुब्बारा सब नीचे आ गया, सब गड़ाम हो गया। लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन रहेगा, आपके पास ना सिर्फ मोटिवेशन होगा बल्कि आपके पास एजुकेशन होगा, तो आप लगातार वेस्टीज का हिस्सा बने रहेंगे। आपका पे आउट कम आता है, ज्यादा आता है, डजंट मैटर, इट्स डिपेंड अपॉन योर पीबी, इट्स डिपेंड अपॉन योर बिजनेस। बिजनेस है, आपने कोई कोई बहुत बड़ी पूंजी का व्यवसाय भी कर लिया है, तो वहां पर भी अगर व्यवसाय नहीं होगा, आपने 5 करोड़ की दुकान खोली है, 50 लाख की दुकान खोली है, अगर सेल नहीं होगी तो वो दुकान आपका खर्चा नहीं उठा रही है, उस दुकान से आपकी कोई आमदनी नहीं आ रही है। अगर आपकी सेल होगी तभी आपका प्रॉफिट होगा। सेम ऐसे यहाँ पर है, अगर आपका बिजनेस होगा तो इनकम आएगी, लेकिन आपको जैसे अपनी दुकान पे भरोसा होता है, यस ये मेरी दुकान है, वैसे ही आपको वेस्टीज पर भी भरोसा करना चाहिए। यस ये मेरी कंपनी है, मेरी कारपोरेट कंपनी है, मुझे इसको और आगे ले चलना है। जी हाँ दोस्तों, जब तक आपके मन में ये भावना नहीं होगी, और ये भावना कब आएगी? जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी, जब आपको मालूम होगा अंदर तक की, जब आप कंपनी का मास्टर डेटा तक ढूंढ चुके होंगे, तब आपको ये विश्वास आएगा। आई होप मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप यहाँ से मास्टर डेटा सर्च कर सकते हैं किसी भी कंपनी का। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे ही आप किसी भी और कंपनी का मास्टर डेटा सर्च कर सकते हैं। चलिए, मैं चैट बॉक्स में कुछ लोगों से जानना चाहूंगा, अभी जो मैंने आपको बताया, ये जानकारी क्या आपको पहले थी? यदि पहले से थी तो यस लिखें, यदि नहीं थी तो आप कुछ नहीं लिखेंगे। यदि आपको पहले से थी तो कृपया यस लिखें, यदि आपको नहीं थी तो नो लिखें। चैट बॉक्स में फटाफट से आप लोग टाइप करें, आपको क्या ये जानकारी पहले से थी या अभी बताई गई तो आपको कंफर्म हुआ। चलिए, कुछ लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए हैं, कुछ लोगों को पहले से जानकारी थी। ओके ओके ओके, अरे ओ माय गॉड, बहुत सारे लोगों को नहीं जानकारी थी पहले से। ओके ओके ओके, चलिए, यस 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 यस, नो नो नो, ओ माय गॉड, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत सारे लोगों को चैट बॉक्स में मैसेज आ चुके हैं। चलिए, अब मैं आपको ले चलता हूँ। मैंने आपको बताया, वैसे ही एमसीए पर बहुत सारी कंपनियों को आप सर्च कर सकते हैं, मैंने बस केवल आपको अपनी वेस्टीज के बारे में आपको बताया है। अदरवाइज आप किसी भी कंपनी के बारे में ऐसे ही आप जानकारी ले सकते हैं, राइट। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ, एक और बेहतरीन वेबसाइट की तरफ ले चलता हूँ, जहां से आपकी थोड़ी सी और जो जिज्ञासा है, पहले तो मैंने आपको बताया अपनी कंपनी को आप अच्छे से सर्च कर लीजिए कि है सही है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि अपलाइन कर रहे हैं और कुछ दिन बाद ऐसे हो जाएगा। चलिए, अब आपको इस इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा होना चाहिए। इस इंडस्ट्री में क्या है, कैसे है, भारत सरकार की क्या गाइडलाइन है। हर आदमी बताता तो है कि 9 सितंबर 2016 को गाइडलाइन बन गई थी, वाकई में बनी थी या केवल कह ही रहे हैं लोग, फोटो दिखा दे रहे हैं। चलिए, उसके लिए भी मैं आपको एक और वेबसाइट की तरफ ले चलता हूं। अभी आपने देखा मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स, अब आपको जानने की जरूरत है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। भारत सरकार का कंज्यूमर, जो ग्राहकों वाला अफेयर मंत्रालय है, आपको उसे जानने की जरूरत। मैंने केवल टाइप किया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, और यहाँ पर टाइप करके हमने ये सर्च किया, तो आप देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की साइट खुल गई, ये वेबसाइट खुल गई आपके सामने। और आप यहाँ से एक एक चीज को, यहाँ से मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे कैसे आप देख पाएंगे डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन क्या है, और क्या वो गाइडलाइन, मैं आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इत्मीनान से आप बैठ करके जब आप इसको सर्च करेंगे, पूरा अभी डाउनलोड करके मैं आपको दिखाऊंगा, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके एक एक चीज को, एक एक लाइन को बखूबी पढ़िएगा, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जब सामने से कोई ना करता है, तो ज्यादातर लोगों की मौत हो जाती है इस इंडस्ट्री में कि सामने से 4 से 10 लोगों ने मना कर दिया कि अरे भाई ये कैसा धंधा तुम कर रहे हो, मुझे नहीं करना है ये काम। आप सोच के देखिए, उपभोक्ता मंत्रालय, जो भारत सरकार का उपभोक्ता मंत्रालय है, वो क्या कहता है। चलिए, ये मैंने आपको दिखाया, कहां पर मैंने टच किया, ये आपके सामने खुल के आ गया, उपभोक्ता मामले विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। और ये जो 3 लाइनें, मैंने इस पर टच किया और यहाँ पर आ गया ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिट्स, मैंने इस पर टच किया। और उसके बाद आपने डिवीजन देखा होगा, डिवीजन लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है इंटरनल ट्रेड। जब आप इंटरनल ट्रेड पे टच करते हैं तो आपके सामने इंटरनल ट्रेड ओवरव्यू आ जाता है। अब इसकी मैं एक दो लाइनें पढ़ के अगर आपको बताऊं, इंटरनल ट्रेड डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स डील्स विद द
मैटर्स रिलेटिंग टू डायरेक्ट सेलिंग एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM। अब आप सोच के देखिए, जो लोग कहते हैं कि यार ये बेवकूफ बनाने का धंधा है, आप सोचकर देखिए भारत सरकार की वेबसाइट पे, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे MLM और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया गया है। आप किसकी सुनेंगे? भारत सरकार की ये जो 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 जेन्युइन चीजें हैं, जो लीगल चीजें, आपको इनकी सुननी चाहिए या उस व्यक्ति के जिसको इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है? आप अपना फ्यूचर किस पर निर्भर करते हैं? उस व्यक्ति को जिसको कोई जानकारी नहीं है। अब ये मैं अगर पूरा पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने आपको एक रास्ता दिखाया है, चलना तो आपको पड़ेगा। अपलाइन क्या कर सकता है? आपको रास्ता दिखा सकता है। चलना, मंजिल पे पहुंचना आपको है, तो चलना आपको ही पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं 9 सितंबर 2016 को गाइडिंग यहाँ पर दिया गया, प्रिंसिपल्स दिया गया, अलग अलग स्टेट्स की एडवाइजरी दी गई है। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर क्या क्या है आप देखिए। इसके लिए आप और नीचे आएंगे तो देख रहे हैं डिटेल्स ऑफ द नोडल ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर द डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन बाय स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज पे जो गवर्नमेंट्स है वहां के लिए जो नोडल ऑफिसर, आप सोचिए ये कैसा बिजनेस बन गया, इसके लिए नोडल ऑफिसर बैठाए गए हैं। और ये नोडल ऑफिसर्स की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, एक्शन जहां लिखा हुआ है यहाँ पर एक PDF सा डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने किया, वहां पर टच किया और स्टेट वाइज सारे नोडल ऑफिसर्स की यहाँ पर PDF खुल करके आपके सामने आ गई। ये आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिएगा, उसको इत्मीनान से पढ़िएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ सके। 4 आदमी के मना करने से, 40 आदमी के मना करने से आप वेस्टीज जैसा शानदार बिजनेस आप छोड़ें ना, आप अपने करियर के साथ खिलवाड़ ना करें। राइट, चलिए ये चीज आप देख पा रहे होंगे हर एक स्टेट का, मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा देता हूँ। अंडमान निकोबार, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में श्री, क्या नाम है इनका आप पढ़ सकते हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं कंज्यूमर अफेयर्स के, इनका पूरा एड्रेस दिया हुआ है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और इनका ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। अब आप सोच के देखिए हमारा भारत कितनी तेजी से इस पर काम करने के लिए सजग है, प्रयासरत है, और उसके बाद 4 लोग मिलकर के कह देते हैं यार ये कैसा धंधा कर रहे हो, ये तो बेवकूफ बनाने का धंधा, चूतिया बनाने का धंधा है, कोई इसमें कामयाब नहीं हुआ। आप सोच के देखिए जो वो कह रहे हैं वो आज से कई साल पूर्वानुमान जो उनका पुराना अनुभव था उसके बिहाफ पे कह रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया का यहाँ पर आप देख सकते हैं, हर एक स्टेट के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। मैंने आपको केवल एक रास्ता बताया है कैसे आप इसको सर्च कर सकते हैं, कैसे आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। राइट, अब मैं आपको दिखाता हूं एडवाइजरी टू स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज ऑन मॉडल गाइडलाइन ऑन डायरेक्ट सेलिंग। इसको भी आप डाउनलोड करें अपने मोबाइल में। ये देखिए 9 सितंबर 2016 को जो गाइडलाइन जारी की गई थी, ये भी आप इसको PDF के रूप में डाउनलोड कर लेंगे और आप देख पा रहे हैं एडवाइजरी आपके सामने यहाँ पर खुल के आ गई है। डायरेक्ट सेलिंग की जो एडवाइजरी है वो सब आपके सामने 12 पेज की एडवाइजरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इत्मीनान से इसको पढ़ सकते हैं। हाँ, इंग्लिश अगर आपकी कमजोर है तो आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा औजार है कि आप इसको सब कुछ कर सकते हैं इसके साथ। गूगल ट्रांसलेटर पे जाकर के आप हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। राइट, ये सारी चीजें आपको क्या है, सर्टेन ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलर्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिया गया है। राइट, ये कहाँ से मिला आपको, और ये सब कुछ आप देख पा रहे हैं, उस समय जो डायरेक्टर IT थे उस सब का सारा नंबर सब कुछ आपके सामने है। ओके, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं। आप अगली चीज पे चलेंगे, डिक्लेरेशन बाय डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज और कंपनीज। जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो कंपनियां हैं उनकी तरफ से डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है उसके बारे में भी आपको मैं आज जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। इसकी भी जानकारी, इसका भी PDF आप डाउनलोड करके इसके भी बारे में जानकारी ले सकते हैं कि इनको क्या क्या कैसे कैसे करना होता है, कंपनीज को कैसे कैसे आपको यहाँ पर उनको देना होता है, अपना डिक्लेरेशन कैसे देना होता है, ये सब कुछ आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर काज 1.4 दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है, हाउ शैल डिजिटल एंड ई कॉन्ट्रैक्ट्स बी ट्रीटेड, इसका आंसर भी दिया गया है। ये जो तमाम चीजें सवाल आते हैं लोगों के मन में, इन सब का जवाब भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये कौन सी साइट है मैं आपको फिर से बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इससे पहले आपने देखा था मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स। राइट, वहां पर कंपनी का मास्टर डेटा जान सकते हैं। अब आप देखिए डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2016, आप लास्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं और आप डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन की जो 2016 की डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन थी, आप उसका राजपत्र देखने वाले हैं।
भारत का राजपत्र। जी हाँ दोस्तों, अब आप देख पा रहे हैं कितने पेज में ये पूरा हिंदी में दिया गया है। आप इसको बाकायदे इत्मीनान से पढ़ सकते हैं कि भारत सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर वो क्या है। अब आप सोच के देखिए, और इन सब के सवाल और जवाब भी, उत्तर प्रश्न उत्तर सब यहाँ पर दिए गए हैं। एक जगह पर मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जहां से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, जहां से आप जान सकते हैं कि हाँ ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री, आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है इस इंडस्ट्री में। और एक वो व्यक्ति जो आपको मिलता है और कहता है ये ऐसे काम होगा, ये घर घर जाने वाला काम है, आदमी जोड़ने वाला काम है, लोगों को समझाने वाला काम है, आपको किसकी बात सुननी चाहिए? ये डिपेंड आपकी नॉलेज के ऊपर करता है। हो सकता है अब तक आप किसी और की बात पे भरोसा करते, किसी और की बात को सुनते समझते, लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूं इससे आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आई होप कि जरूर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये चीज आपको सदैव आगे ले जाएगी। राइट, ये मैंने आपको बताया। आप देख पा रहे हैं गवर्नमेंट की साइट है, साइट का नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ओके, आई होप ये मैंने आज आपको दूसरी वेबसाइट के बारे में बताया, जहां से आप जान सकते हैं, आपका विश्वास थोड़ा सा और बढ़ेगा कि कैसे आप इस बिजनेस में टिके रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, ये जानकारी आप में से कितने लोगों को पहले से मालूम थी? कृपया मुझे चैट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। अर्जुन जी, क्या मेरी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है? नो सर, क्लियर है। ओके ओके ओके, चलिए, एक सज्जन का चैट में आया था मैसेज कि मेरी वॉइस शायद कुछ प्रॉब्लम कर रही थी, उनका नेटवर्क इशू। जी, चलिए, नेट बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम। चैट बॉक्स में, जी जी, बहुत सारे लोग, ओ माय गॉड, ये इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। सारे मैसेज आ रहे हैं नो 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 नो, सभी मैसेज नो आ रहे हैं कि जो भारत सरकार राजपत्र था उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। ओ माय गॉड। चलिए, मैं फॉर्चुनेट हूं कि मैं आपको ये जानकारी देने में मैं आपकी मदद कर पाया। किसी को भी जानकारी नहीं थी, कोई बात नहीं, आज आप सीख गए हैं, आज आप जान गए हैं, आप, मुझे मालूम है अब आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको बिजनेस करने से कोई रोक नहीं सकता है। आप डेफिनेटली, कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे वो बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो या किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, अब आप किसी को प्लान दिखाने से हिचकेंगे नहीं, या किसी के मना करने से आपका जो मोरल है वो डाउन नहीं होगा। आपका मोरल सपोर्ट हमेशा बढ़ा रहेगा, क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ रही है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं, एक और वेबसाइट की तरफ ले चलता हूं आपको, जहां से आप कुछ और जानकारी ले पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर जगह पर हम कहते हैं ना, जब हम कुछ दो चार कंपनी के लोग बैठे हों और हम चर्चा करते हैं कि हमारी कंपनी तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, तो कुछ लोग कहते हैं अरे यार ऐसे ही लोग कह देते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आपको बता दूं, ऐसे ही लोग नहीं कह देते हैं, वाकई में वो चीजें हैं, तभी लोग कहते हैं। चलिए, मैं आपको बताता हूँ, एक और वेबसाइट की तरफ ले चलता हूँ आपको, और वहां से आपको कुछ और चीजें दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक और वेबसाइट है डायरेक्ट सेलिंग न्यूज। आपने डाला जैसे ही, वैसे आ गया आपके सामने directselling.news.com। ये वर्ल्ड वाइड, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर काम करती है। दुनिया की जितनी भी कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग की, अच्छी से अच्छी और बढ़िया से बढ़िया कंपनियां, जो जेन्युइन कंपनियां हैं, उन पर ये काम करती है। और इसकी वेबसाइट से मैं आपको कुछ डेटा सर्च करके दिखाता हूँ। राइट, जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, उसके बाद वेबसाइट का क्या नाम है? directselling.news.com। जैसे आप इसको अपने गूगल क्रोम पे डालेंगे, सर्च करेंगे, फिर ये 3 जो लाइनें हैं, जब आप इस पर जाएंगे, आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ रही है, मैं आपको केवल आपके काम की चीज दिखाऊंगा। बाकी आप इसको अपने हिसाब से जब सर्च करेंगे, तो जितना मर्जी उतना आप इसके अंदर जा करके जितनी तह तक आप जाएंगे उतना आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि नॉलेज बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। चलिए, अब मैंने आपको दिखाया यहाँ पर डीएसएन ग्लोबल सेलिब्रेशन, आप देख पा रहे होंगे। जब आप इस पर टच करते हैं और डीएसएन ग्लोबल सेलिब्रेशन पे टच करके आप स्क्रॉल करते हुए जब आप नीचे आएंगे, तो आप देखेंगे दैट इंडस्ट्री अवार्ड्स। आप देख पा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग न्यूज ग्लोबल सर्टिफिकेशन, इसका जो ग्लोबल सेलिब्रेशन होने वाला है, वर्चुअल इवेंट होने वाला है 19 अप्रैल को 2021 8:30 बजे से 10 बजे तक। ये वर्चुअल को इवेंट होगा डायरेक्ट सेलिंग न्यूज की तरफ से। चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप यहाँ आएंगे 2020 में, 2020 में टॉप 10 कंपनीज के बारे में यहाँ पर दिया गया है, और मैं आपको बताऊंगा 2020 में जो टॉप 10 कंपनीज रही उनके बारे में आपने जाना। 2020 की लिस्ट आप देखेंगे, डीएसएन अनाउंस 2020 ग्लोबल
100 लिस्ट। चलिए, आपने इस पर टच किया। जो 100 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, दिखाने की बात है। जब कहीं पर कुछ लोग बैठे हों और वैसे उस जगह पे आप इसको ऐसे दिखाते हैं, तो आप समझिएगा आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। लोग जानते हैं यस आपको नॉलेज है, और किसी और को बताने से अच्छी जानकारी होती है कि हमारा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं वो रैंकिंग कहाँ पर है, उसके बारे में या उस इंडस्ट्री के बारे में हमें कितनी नॉलेज है। आप देख पा रहे हैं 2020 की रैंक है, कंपनीज नेम दिए हुए हैं और 2019 का रेवेन्यू। ये रेवेन्यू के आधार पर ये कंपनियों को रैंकिंग मिल रही है। चलिए, आप देख पा रहे होंगे एक भी इंडियन कंपनी का नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सारी विदेशी कंपनियां हैं जिनका नाम अभी तक आपके सामने चला जा रहा है। ये सब कुछ मैं अब आप देख पाएंगे 30वें नंबर पे क्या नाम लिखा हुआ, वेस्टीज मार्केटिंग का नाम लिखा हुआ है, और 302 मिलियन डॉलर का। माय डियर फ्रेंड्स, ये फिगर याद रखिएगा, 302 मिलियन डॉलर का वेस्टीज का रेवेन्यू 2019 में आपने, क्योंकि देखा यहाँ पर स्टार्टिंग में 2019 का रेवेन्यू, यहाँ पर रेवेन्यू मतलब जो राजस्व जो वेस्टीज का जो बिजनेस हुआ 2019 में, वो बिजनेस के भी यहाँ पे 2020 में इनको ये दिया गया है। ओके, चलिए, और नीचे तक मैं अगर आता हूँ टॉप 100 में, एक यहाँ पर अभी 50 की लिस्ट है, कोई भी एक भी और दूसरी कोई इंडियन कंपनी है। तो हमें फक्र होना चाहिए या नहीं, हमें इस बात का फक्र होना चाहिए कि यस हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं जो दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी कंपनी है, और आने वाले भविष्य में ये और ज्यादा आगे जाने वाली है, टॉप 10 में भी आने वाली है। चलिए, ये मैंने आपको बताया डायरेक्ट सेलिंग न्यूज के माध्यम से 2020 की ग्लोबल लिस्ट। और ये ना सिर्फ 2020 की ग्लोबल लिस्ट है, बल्कि मैं अगर आपको और एक बार इसकी बैक साइड पे ले चलूंगा तो 2019 की भी लिस्ट आप देख सकते हैं। एक बार बैक करेंगे तो जहां से आपने 2020 की लिस्ट देखा था, वहीं से आप 2019 की भी लिस्ट देखेंगे, और डीएसएन अनाउंस द 2019 ग्लोबल 100, इस पर जब आप टच करेंगे तो 2019 की लिस्ट आपके सामने खुल करके आ जाएगी, और आप देख पाएंगे 2019 में वेस्टीज की रैंकिंग कहां पर थी। आपने देखा 2019 में, आप देख रहे हैं 30 पे कोई दूसरी कंपनी है, 2019 में जो वेस्टीज की रैंकिंग थी वो 63 पर आप देख पा रहे हैं। 2019 में 63वें नंबर पे थी, और उस समय जो 194 मिलियन डॉलर की कंपनी थी वेस्टीज, जो इनका टोटल टर्नओवर हुआ था 194 मिलियन डॉलर का 2019 में। टॉप 100 में एक भी कोई दूसरी इंडियन कंपनी का नाम आप नहीं देख पा रहे हैं 2019 में भी। ओके, चलिए, इससे मुझे लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। इसके अलावा मैं बात करूं, ना ही सिर्फ 2019 में बल्कि और पीछे की लिस्ट आप देखना चाहें तो 2018 की भी आप लिस्ट देख सकते हैं। डीएसएन ने अनाउंस किया 2018 में कि डायरेक्ट सेलिंग न्यूज ने अनाउंस किया था 2018 में कौन सी कंपनी किस स्थान पे थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ना तो 30वें पे थी ना तो 63वें पे थी। 2018 में वेस्टीज थी 92 नंबर पे। आप सोच कर देखिए दोस्त, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं उसमें लगातार ग्रोथ होते जा रही है। 92 से 2018 में 92 से 2019 में 63वें पे आई, और 2020 में 30वें नंबर पे आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और 2018 में जो कंपनी का रेवेन्यू था 127 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू था। ये मैंने आपको 3 साल का लगातार एक रिपोर्ट दिखाया है, और ये ऑनलाइन दिखाया, मैं कोई इमेज बना करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको कि मैंने कोई इमेज बना रखी और अपने हिसाब से दिखा रहा हूँ। ये मैंने आपको ऑनलाइन दिखाया, और सारा प्रोसेस मैं आपको सिखा दे रहा हूँ ताकि आप भी ऐसे ही देख सकें और लोगों को दिखा सकें। चलिए दोस्तों, इस वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बताया, directselling.news.com। आई होप आपको इससे भी कुछ मदद जरूर मिली होगी, आपको इससे भी आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। अब मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो इस वेबसाइट को कभी एक्सेस करके ये जानते थे कि कहां से सर्च किया जा सकता है कि वाकई में वेस्टीज 30वें नंबर पे है, या सिर्फ ऐसे ही नाम चल रहा है कि 30वें नंबर पे है। चलिए, कुछ लोगों के चैट बॉक्स में मैसेज आने शुरू हो गए हैं। ओके ओके, चलिए, एक विनोद जी ने लिखा यस इन्हें जानकारी थी, और करमराज जी लिखते हैं नहीं इन्हें जानकारी नहीं थी। ऐसे बहुत सारे लोग अभी चैट बॉक्स में टाइपिंग कर रहे हैं। यस यस यस, आपको भी जानकारी थी, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत सारे साथियों को जानकारी थी और बहुत सारे साथियों को जानकारी नहीं थी। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, बराबर आप लोग पार्टिसिपेट, इट मीन्स कि आप लगातार मीटिंग में बने हुए हैं, ना ही सिर्फ आप कनेक्ट करके कहीं और कोई काम करें, बल्कि आप लगातार बने भी हुए हैं। चलिए,
बहुत बढ़िया। लेकिन ज्यादातर लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि कहाँ से सर्च करके देखा जाए कि वाकई में वेस्टीज 30वें नंबर की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है या सिर्फ अपलाइन कह दे रहे हैं या एक फोटो बना करके भेज दे रहे हैं, तो मुझे उस पर भरोसा कर लेना है। चलिए, लेकिन आज आपको जानकारी मिली, जिन्हें जानकारी थी उन्हें बहुत-बहुत मुबारक हो और जिन्हें जानकारी नहीं थी, आज उन्हें जानकारी हो गई है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। ओके, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, अब हम चलते हैं कुछ और जानकारी की तरफ, कैसे आप और सारी चीजों को जान सकते हैं, क्योंकि डिजिटल अवेयरनेस अगर हो गई हमारे आप हमको आपको, तो कहीं पर भी हम कामयाब हो सकते हैं, कहीं पर भी रहेंगे, हम अपने आसपास में रहें या कहीं पर भी रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, अगर आप अवेयर रहेंगे, क्योंकि सतर्कता ही बचाओ है, एक कहावत कही जाती है, सतर्कता ही बचाओ है। अगर आप सतर्क हैं, तभी आप बच सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग आएंगे, आपको समझाएंगे और पता नहीं कौन-कौन सी बातें बताएंगे, तो आपको कहीं न कहीं डिमोरलाइज़ हो जाएँगे, आप परेशान हो जाएँगे कि मैं यार किस टाइप का काम कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, अगर आपके साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि कंपनी खराब है, इसका मतलब नहीं कि ये बिज़नेस खराब है, इसका मतलब नहीं कि ये इंडस्ट्री खराब है। आप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपके साथ लोग नहीं नहीं जॉइन कर पा रहे हैं या इसलिए आपके साथ बिज़नेस नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए आपको तरीका बदलना है। कंपनी बदलना या इस इंडस्ट्री से विमुख हो जाना, ये बेवकूफ़ी का काम है। ये इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आज कामयाब हैं, इस इंडस्ट्री ने प्रूफ कर दिया है। वेस्टीज में भी बहुत सारे लोग कामयाब हैं, वेस्टीज ने भी प्रूफ कर दिया है। अगर हमको आपको कामयाब होना है, तो हमको आपको प्रूव करने की ज़रूरत है। चलिए, अगली स्लाइड पर चलते हैं और अगली कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैंने आज आपको बताया एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और दूसरा एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और डायरेक्ट सेलिंग न्यूज के बारे में बताया। 3 वेबसाइट आज मैंने बताई जो कि वेस्टीज की बिल्कुल नहीं थी। वेस्टीज के अलावा ये थर्ड पार्टी अप्रोच है जहां से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं भाई वेस्टीज तो अपनी साइड पे कुछ भी दिखा सकती है। मैं कहता हूँ दोस्त, वेस्टीज अपनी साइड पे कुछ भी दिखा सकती है, लेकिन कहीं और साइड पे तो सब कुछ जेन्युइन हो सकता है। जिस साइड पे भरोसा आप उस पर काम करके उस पर देख लीजिए। चलिए, ये मैंने आपको बताया आज कुछ वेबसाइट के बारे में। अब मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताने चल रहा हूँ, जिसमें जिस एप्लीकेशन का नाम है, आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं उसको, BFH ऐप या बिजनेस फॉर होम ऐप। एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां से डाउनलोड करेंगे बिजनेस फॉर होम, और ये जब डाउनलोड हो जाएगा तो ये ऐसे ही खुल करके आपके सामने आएगा। ये BFH है, बिजनेस फॉर होम, घर के लिए जो व्यवसाय होता है। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर दूसरे नाम से जाना जाए तो ये बिजनेस फ्रॉम होम है, जैसा कि अभी हम लोग कर रहे हैं। हम सभी लोग अपने अपने घर पे हैं और एक बिजनेस की चर्चा कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। चलिए, अब एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां से आप किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैंने आपको एमसीए बताया, वहां से कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड है, किसी भी क्षेत्र की कोई भी कंपनी हो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। एमसीए में आप जिस कंपनी में पहले जॉब करता था उसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, आप रिलायंस के बारे में जानकारी, एवरीवेयर किसी भी कंपनी के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, रजिस्टर्ड है या नहीं, वो आप एमसीए पे देख सकते हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन में आप बिजनेस फॉर होम में आप केवल नेटवर्क इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं, राइट। चलिए, लिखा हुआ आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, व्हिच कंपनीज आर लुकिंग फॉर, किस कंपनी के लिए आप क्या देखना चाहते हैं। और नीचे दिया हुआ कंपनीज, न्यूज, टॉप अर्नर्स, रिकमेंडेड डिस्ट्रीब्यूटर्स, पोल्स या ग्रोथ कॉन्फ्रेंस 2021, तमाम चीजें आपके सामने है। मैं यहाँ पर एक सर्च करता हूँ वेस्टीज कंपनी का नाम, क्योंकि हम आप वेस्टीज में हैं, और ऐसे ही आप किसी भी कंपनी को सर्च कर सकते हैं। मैंने आपको केवल वेस्टीज लिख करके डाला है और ये सर्च के ऑप्शन पे टच किया, वेस्टीज मार्केटिंग आपके सामने आ गया। AA+, ये ग्रेड दिया गया है, ऐसे ही ग्रेडिंग होती है AA+, या जब आप पढ़ाई करते थे तो आपको A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड ऐसे ग्रेड दिया जाता है। AA+ ग्रेड है वेस्टीज का। आप देख सकते हैं यहाँ पर AA+ ग्रेड के साथ साथ आपको जैसे AA+ पे आप टच करेंगे, एन ऑसम अपॉर्चुनिटी आपके सामने लिखा हुआ है, और आप देख पा रहे होंगे वेस्टीज की टोटल हिस्ट्री। 2015 में रेवेन्यू जो राजस्व था, 2015 में जो कंपनी का टर्नओवर था $75 मिलियन का, मात्र $75 मिलियन का रेवेन्यू था। 2016 में $97 मिलियन, 2017 में 127, 2018 में 194, 2019 में 302 और 2020 में $317 मिलियन का रेवेन्यू, राइट। आपने यहां से देखा कि वेस्टीज का रेवेन्यू दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा, वेस्टीज की ग्रोथ बढ़ती जा रही है। जो ट्रेन सबसे तेजी से चल रही हो, अगर आप सुपर फास्ट ट्रेन में बैठेंगे या फिर आप पैसेंजर ट्रेन में बैठेंगे,
स्पीड किसमें सबसे ज्यादा रहेगी, आपकी ग्रोथ की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा किसमें होने वाली है? जाहिर सी बात है सुपर फास्ट में। अगर आप उसमें बैठेंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगर आप पैसेंजर में ही बैठे हैं तो फिर स्पीड को तो भूल ही जाएंगे, राइट। तो ये मैंने आपको बताया यहाँ पर वेस्टीज की ग्रोथ क्या है। और इसके अलावा अगर आप देखना चाहें किसी और कंपनी को भी, चलिए मैं आपके सामने किसी और कंपनी को, एक और कंपनी को, मैं कई सारी कंपनी को सर्च करता हूँ, वैसे आप यहाँ पर एक लाइन से देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां जिनको AA+ या A+ या B, कई ग्रेड की कंपनियों, यहाँ पर एक लाइन से आप जाकर के सर्च कर सकते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। चलिए मैं कुछ कुछ ऐसी कंपनियों का यहाँ पर सर्च करता हूँ जो आपके कहीं ना कहीं कंपटीटर के रूप में बन करके आते होंगे। आप सामने नाम देख पा रहे हैं। जब आप कहीं प्लान दिखाने जाते हैं तो इनका नाम जरूर आता होगा कि हाँ ये भी एक कंपनी थी, आपने देखा, लोगों ने सुना है, लोगों ने सुन रखा है, लोग इसमें भी काम करने वाले बहुत हैं, बहुत पैशनेट हैं, बहुत काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सब बुरी हैं, ये भी अच्छी हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नेटवर्क इंडस्ट्री की बाकी सारी कंपनियां जो भी हैं, जो जेन्युइन काम कर रही हैं, लीगल काम, जो एथिकल काम कर रही हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, फर्जी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो मनी सर्कुलेशन करती हैं, पॉन्जी स्कीम का काम करती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो एथिकल काम करती हैं। सारी कंपनियां अच्छी हैं, लेकिन इसके अलावा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वेस्टीज सबसे अच्छी है। आप जिस कंपनी का नाम आप सामने देख पा रहे हैं, आप इसको क्या ग्रेड मिला है? A+ ग्रेड। जब आप इस पर टच करते हैं तो इनका भी रेवेन्यू, इनका भी पूरा इतिहास आपके सामने आ जाता है। 2015 में भी $95 मिलियन, 2016 में भी $95 मिलियन, 2017 में भी $95 मिलियन, 2018 में, 2019 में, 2020 में $101 मिलियन। वाकई में नेटवर्क इंडस्ट्री में ग्रोथ है। लॉकडाउन में जहां बड़ी से बड़ी कंपनियां धराशायी हुई, वहां नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां ग्रोथ कर रही हैं। आपने देखा कि जिसका रेवेन्यू लगातार पिछले 4-5 साल से $95 मिलियन था, उसका भी रेवेन्यू बढ़ गया है लॉकडाउन में। क्यों? क्योंकि लोगों ने सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना जरूरी समझा है, इसीलिए। तो मेरे मुताबिक मैं ये नहीं कहता हूं कि ये कंपनियां खराब है, ये भी कंपनी अच्छी है, बट सबसे अच्छी कंपनी में आपको काम करना चाहिए, राइट। चलिए इसके अलावा मैं एक और कंपनी का इसमें सर्च करता हूँ, जो आपके कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग कंपटीटर होंगे। ऐसे मैं 1-2 कंपनी को सर्च करके आपको दिखाऊंगा, बाकी आप BFH बिजनेस और होम एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप उसमें बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। ओके, चलिए ये कंपनी आपने देखा, A+ ग्रेड इस कंपनी का भी है जो आपकी स्क्रीन पर है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ऑडियो और यूट्यूब पर भी जाएगा, तो मैं नाम नहीं लूंगा। आप स्क्रीन पर लगातार देख रहे होंगे तो आपके सामने आ रहा होगा, राइट। ये आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जिसको आप कह सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। 2015 में इनका रेवेन्यू 275, 2016 में भी $275 मिलियन, 2017 में भी, 2018 में, 2019 में भी लगातार, लेकिन 2020 मतलब लॉकडाउन में इस कंपनी में भी ग्रोथ हुआ है, राइट। तो जहां पर मैं यही बात आपसे कह रहा हूं कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टॉप अर्नर कितने हैं। टॉप अर्नर वाले आप एप्लीकेशन जब उस पे सेगमेंट पे जा रहे हो तो आप यहाँ पर टॉप अर्नर जब टच करेंगे तो आपको यहाँ पर टॉप अर्नर में कौन दिखेंगे? जी हाँ, इनके टॉप अर्नर का नाम आ गया। और कितने $50,000 मिलियन डॉलर पर मंथ की इनकी इनकम है, इनका नाम भी यहाँ पर सामने आ गया कंपनी के साथ में, राइट। इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर टॉप अर्नर के भी बारे में पता चल गया और यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू क्या है। ऐसे ही आप किसी भी कंपनी के बारे में आप सर्च कर सकते हैं। और एक जो दूसरी कंपनी मैंने सेकंड नंबर पे आपको सर्च करके दिखाई थी, उसका टॉप अर्नर शायद आपको नहीं दिखाया था। मैं चलिए आपको टॉप अर्नर, ओ माय गॉड, यहाँ पर तो 0 टॉप अर्नर है, यहाँ पर तो 0 टॉप अर्नर है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ वेस्टीज के टॉप अर्नर की बात। और शायद आपने गौर किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन मैं फिर से आपको दोबारा से सर्च करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2 टॉप अर्नर दिख रहे हैं, 2 टॉप अर्नर हैं। और वो 2 टॉप अर्नर आपके सामने मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। ये पुराना फिगर है, $99,000 लिखा हुआ है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें रुपए में तो लगभग 72 से 75 लाख रुपए इसको आप मान सकते हैं, 72 से 75 लाख रुपए। जबकि आज की डेट में 1 करोड़ से प्लस की इनकम है सर की। दूसरे जो टॉप अर्नर हैं, दीपल नीलेश पटरावाला, ये भी वेस्टीज से हैं। और आप देख पा रहे हैं $62,000 $62,000 की इनकी इनकम, $62,000 की इनकी इनकम है। और ये मंथली इनकम यहाँ पर दिख रहा है। और जो दूसरी कंपनी का जो टॉप अर्नर थे, उनकी इनकम भी $50,000 की थी। आपने देखा कि जो हमारे सेकंड टॉप अर्नर है उससे भी उनका कम है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ, मेरा बताने का, मेरा समझाने का मोटिव ये नहीं कि और सारी कंपनियां कम है या खराब है या गड़बड़ है, जी नहीं। बस आपको डिपेंड करना, स्कूल बहुत सारे होते हैं,
सारे स्कूल जो रेगुलर काम कर रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो सारे स्कूल खराब हैं, लेकिन आप अपने बच्चे का एडमिशन सदैव सबसे अच्छे स्कूल में कराना चाहिए, राइट। चलिए कुछ एक दो और जो आजकल कभी कभी चर्चा में आ जाते हैं कुछ लोग, और मैं ऐसे एक कंपनी को सर्च करके शायद अगर आ जाए तो जरूर आप देख पा रहे होंगे। ये भी एक कंपनी है जिसके बारे में लोग मार्केट में मिलते हैं और तमाम तरह की बातें करते हैं कि मेरे यहाँ भी 1-1 करोड़ रुपए महीने कमाने वाले लोग हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, ये इनका रेवेन्यू है 2015, 2016, 2017, और लगातार फिर इधर घट गया है। अब आप देखिए, $9 मिलियन की कंपनी हो जो, और उसमें 1 करोड़ रुपए लोग कैसे कमा सकते हैं। टॉप अर्नर इसमें दिया हुआ है, कितने हैं, $5,769 पर मंथ की इनकी इनकम है, और ये नाम है इनका साहब का। तो ऐसे ही आपको मैंने बताया कि कैसे आप सर्च कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। और टॉप अर्नर की अगर मैं बात करूं, जब अगर टॉप अर्नर पे नेटवर्क इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग क्या है मैं आपको दिखाऊं। टॉप अर्नर पे अगर आप चलेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो वर्ल्ड वाइड टॉप अर्नर है। आप अगर ये फिगर को पढ़ें तो यहाँ पर दिया गया है इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख $15 लाख, $15 लाख पर मंथ कमाने वाले भी लोग हैं इसी इंडस्ट्री में। इसी इंडस्ट्री में आप देख पा रहे होंगे, ये एक से बढ़कर के एक लोग हैं। क्या जबरदस्त लोग हैं, लेकिन एक भी इंडियन आदमी इसमें कहीं दिखता नहीं है। अगर आप इसको अगर आप अपने एप्लीकेशन में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, एक भी इंडियन आदमी इसमें अगर कहीं दिख जाए तो जरूर ढूंढ करके रखिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे कंपनी के टॉप अर्नर हैं, जो एशिया के टॉप अर्नर कहे जाते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, एक से बढ़ के एक कंपनियां हैं। मतलब इस इंडस्ट्री में वाकई में बहुत पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन सही ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सही लीडरशिप के साथ, सही नॉलेज के साथ अगर हम काम करेंगे, तभी इस इंडस्ट्री में आपका काम कुछ हो सकता है। अदरवाइज केवल टाइम पास करने के लिए आए हैं तो फिर कहीं पर भी किसी भी कंपनी में कोई भी काम नहीं हो सकता है, राइट। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दुनिया के जो टॉप अर्नर्स हैं उनके बारे में आप जानकारी कैसे ले सकते हैं। ये जो आपके सामने जो स्लाइड जो इसमें स्क्रीन चल रही है, इसमें आप वर्ल्ड वाइड टॉप अर्नर देख सकते हैं। दुनिया के जो टॉप अर्नर हैं उनको देख सकते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था वेस्टीज के टॉप अर्नर को, वो वेस्टीज के लिए टॉप अर्नर है, लेकिन दुनिया में उनका कहां पर नाम आता है ये भी जानना आपके लिए जरूरी है कि जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं वेस्टीज में, उसके जो टॉप अर्नर हैं वर्ल्ड वाइड वो कहां पर आते हैं। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे 376वें नंबर पे हैं वेस्टीज के सिद्धार्थ सिंह सर। ये हम सभी लोगों के एम्बेसडर हैं, वेस्टीज के एम्बेसडर हैं, हम सभी लोगों के अपलाइन। हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हम इनकी टीम में हैं, हम इनकी टीम का हिस्सा हैं। आप देख पा रहे होंगे जो आदमी, एक एक ऐसा शख्स जो वर्ल्ड वाइड अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है 376वें नंबर पे नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में। 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम दोस्त, ये सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन है BFS बिजनेस फॉर होम। जब आप इस एप्लीकेशन पे आप जाएंगे तो आपको इस एप्लीकेशन की बहुत सारी अच्छाइयां पता चलेंगी। इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ आप जान पाएंगे, कैसे आप इस इंडस्ट्री को ग्रो होते हुए देख पा रहे हैं, आपका विश्वास, आपका बिलीफ कैसे बढ़ता है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ये जब आप जानेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप देख पा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग टॉप लीडर 2021 का पोल चल रहा है, 24 मार्च 2021 का था। और बिजनेस फ्रॉम होम और इसके अलावा टॉप द 500 लार्जेस्ट डायरेक्ट सेल्स कंपनीज इन द वर्ल्ड, ये तमाम तरीके के कंपनसेशन प्लान, यह सब कुछ आप देख सकते हैं जब आप यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर आप सर्च करेंगे, मोमेंटम रैंक है, मोर इन्फॉर्मेशन पे आप जाते हैं तो इसकी एक वेबसाइट खुल करके आ जाती है। उस वेबसाइट पे मोमेंटम रैंक आप देख सकते हैं, वर्ल्ड वाइड कंपनियों का क्या मोमेंटम रैंक है, ये सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये रियल टाइम ट्रैफिक है। इस वेबसाइट को किस कंट्री में कितना सर्च किया जा रहा है, इंडिया का फ्लैग आप देख पा रहे होंगे, ये चल रहा है, इंडिया का फ्लैग है। मुंबई से अभी कोई इस वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं, राइट। तो कहां से कौन व्यक्ति सर्च कर रहा है, कोई कोलकाता से सर्च कर रहा है, कोई पुणे से सर्च कर रहा है। यह रियल टाइम ट्रैफिक है। इस वेबसाइट को लोग कितना ट्रैक करते हैं। कमीशन पे आउट की अगर मैं बात करूं, इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो क्या दिख रहा है, कमीशन पे आउट MLM इंडस्ट्री में 2020 में 34.57% का कमीशन बांटा गया इस इंडस्ट्री में। और अगर आप इसको देखेंगे तो पर ईयर 42.11 बिलियन डॉलर बांटा गया पर ईयर। और इसके अलावा
पर मंथ 3.51 बिलियन डॉलर बांटा गया। इसी इंडस्ट्री की बात मैं कर रहा हूं, जिस इंडस्ट्री की में आज हम आप हैं, और 4 लोगों के कह देने पर कहीं ना कहीं हमारी आत्मविश्वास डगमगा जाता है। और अगर मैं बात करूं पर सेकंड का, तो 1335.15 डॉलर पर सेकंड बांटा जा रहा है इस इंडस्ट्री में। दोस्त, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे आपके हाथ में। कहीं ऐसा ना हो कि 4 लोगों की वजह से हम ये अपॉर्चुनिटी हमारे आपके हाथ से निकल जाए, 4 लोगों की वजह से हम अपने करियर को खत्म ना कर दें। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया ऐसे रिकमेंडेड डिस्ट्रीब्यूटर, टॉप पार्टनर, न्यूज, कंपनीज, पोल्स, ये सब कुछ आप एप्लीकेशन पे जाकर के जितना ज्यादा टाइम बिताएंगे, ना कि यूट्यूब पे फालतू के वीडियोस देखना, फेसबुक पे भी जाएं तो अपने काम भर के लिए जाएं और वहां पर ज्यादा समय ना बिताएं। अगर आप इस तरीके से इस तमाम चीजों को सर्च करेंगे, तमाम चीजों की नॉलेज रखेंगे, डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत ही ज्यादा आगे जाने वाला है, क्योंकि नॉलेज से ही आपका बिजनेस